मैं तो गलती दूंगा फ़िलिस्तीन की। अब आप कहोगे क्यों, मैं फ़िलिस्तीन की क्यों दे रहा हूँ? ये जो आज यूएस सबसे पहले पहुँचा है यहूदियों की मदद के लिए, वो भी नहीं आया था मदद के लिए, उसने भी कहा था कि जी हम पे जगह नहीं है, आप यहाँ नहीं रुक सकते। तो सबसे पहले मुसलमान आगे बढ़े, मतलब फ़िलिस्तीन वाले, उन्होंने कहा आओ जी हम आपको रहने की जगह देंगे। बस उनकी ये गलती हो गई, अब वो पिट रहे हैं। ज़मीन ही उनकी है फ़िलिस्तीनियों की, वो तो इसराइल जो ज़बरदस्ती वहाँ घुसा पड़ा है। अब फ़िलिस्तीन कहाँ है? विश्व मैप में है ही नहीं फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन कौन कह रहा फ़िलिस्तीन नहीं है? अभी भी है। और है, फ़िलिस्तीन है अभी, कौन कह रहा नहीं है? इसराइल को ना होना चाहिए वहाँ पर। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मतलब खिलाफत करी थी इसराइल की, और सुनो गांधी जी ने भी करी थी। आज से मैं तुम्हें ले गया अपने बचपने के दौर में। अब तो मोदी भी फ़िलिस्तीन के लोगों की सहायता कर रहे हैं ना। पर बस सहायता तो करनी चाहिए, जब यहाँ का दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है, और क्या, बहुत हो गए, बहुत सारे हो गए, हज़ारों के हिसाब से हो गए अनाथ। क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा कहते हैं कि इस देश के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी भावनाओं से जुड़ा है। सर क्या भावनाओं का मुद्दा है या फिर राजनीति है? मैं जानना चाहूँगा सर आपसे। तो मुद्दा भावनाओं का ही है। एक तरफा कत्लेआम हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा पूरी दुनिया में। जी हमारे घर पर कब्जा करेगा, हम उसको छुड़ाएंगे नहीं क्या? वो छुड़ाएंगे, लड़ेंगे समझा मैं आपकी बात है। वो थोड़ी करके पूरा घर कब्जा रहा है हमारा, और अब तो हम नहीं बोलेंगे। तो आपका नाम क्या होगा? लई अहमद नाम है मेरा। अहमद साहब देखिए, जैसे कि मैं मानता हूँ आपके मशवरा मैं जो कर रहा हूँ, मसला ये है कि बच्चे अनाथ हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहे हैं। पता नहीं लग रहा कि यहूदी जा रहा है या मुसलमान। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को बोलना चाहिए, ये जो है बोलना चाहिए इन लोगों को, ये बम्बार्ड रोकनी चाहिए इसराइल की। आज अमेरिका घी में तेल डाल रहा है। न्यूज़ रिपोर्टर हो के न्यूज़ नहीं देखते हो? आपके 10 चैनल वाले ऐसे हैं जो कहते हैं इन्हें भगाओ, ये दाढ़ी वाले भगाओ। देखो पहले मेरी बात सुनो आप। हाँ, आजम खान अब आया था, अब उसने मुर्गी चोर भैंस चोर उसमें फिर अंदर कर दिया। आजम खान? हाँ, आजम खान कैसे लगते हैं आपको? आजम खान जो है आदमी ठीक है, कैसा लगता है? वो तो कह रहे हैं आजम खान तो चोर है, टोटी चोर के साथ रहते हैं। वो बिजली चोरी और पानी चोरी और ये चोरी, दुनिया भर के अड़ंगे लगा दिया उसकी जान में। खान साहब जैसे आजम खान के ऊपर बता रहे हैं कि घोटाले बहुत कर दिए इन्होंने, ऐसा कुछ है? कौन सा है जिसने घोटाला नहीं करे? सब लूटती है। बीजेपी करती है क्या? बीजेपी भी करती है घोटाले सारी सरकारें करती हैं। ये तो कहते हैं अब तो हम राम राज्य लेकर आए। अपने आप को तो जो कह लो, हर आदमी अपने आप को वो पाक साफ समझता है कि हम बढ़िया नेता हैं, लेकिन जनता को मालूम है कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो मोदी कैसे है? मोदी या राहुल गांधी? देखो मोदी अगर सबको साथ में लेके चलते हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी भर बैठे रहें गद्दी पे, सबको साथ में लेके चलें। लेकिन मुंह से कहना और आत्मा से कहना वो अलग बात होती है। आपको क्या लगता है? तो सरकार थी पहले इजराइल का समर्थन कर रही थी, लेकिन वहीं फिलिस्तीन के लोगों के लिए अब सरकार ने मदद भेजी है, खाना भेजा है, कपड़े भेजे हैं। क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये उन्होंने करा तो अच्छी बात है। भाई मुसलमान तो हिंदुस्तान से ही नहीं, पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्री से मोर्चा निकाल रहे हैं। पूरी दुनिया की कंट्री से, तो हिंदुस्तान में कौन सी बड़ी बात हुई? कोई बड़ी बात? सेक्युलर कंट्री है, और कंट्री के हैं वो इस्लामिक कंट्री है। क्यों इस्लामिक कंट्री? और भी कंट्री बहुत चाइना से निकल रहे हैं। चाइना कोई इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं, चाइना इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, चाइना से भी निकल रहे हैं। और बहुत से क्या बोलते हैं, अमेरिका से खुद मोर्चा निकाल रहे हैं, और इससे इसराइल से यहूदी खुद मतलब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ओवैसी साहब दलित और मुसलमान के लिए बोलते हैं, दोनों के लिए। वो किसी धर्म की राजनीति पहली बात करते नहीं। और कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति हो, कास्ट हो, आप उसे जब नीचे दबाओगे तो कोई ना कोई बोलता है। वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मुसलमान और ओबीसी, जिसे हम दलित को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी अलग हो। ठीक है जी, SC ST के लिए वो हमेशा बोलते हैं। तो सिर्फ मुसलमान की राजनीति नहीं करते वैसी, और हर कौम का कोई ना कोई बंदा होता है बोलने वाला। नहीं, ओबीसी को तो बी एजेंट बताते हैं बीजेपी का कुछ लोग। कुछ लोग की छोड़ो ना बात, कुछ लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, फ्रीडम है। इसमें हमास की भी गलती थी, हमास की भी गलती थी कि उसने क्यों हमला करा, जब तो हम इस लायक नहीं है। गलती भी उनकी भी है, लेकिन इजराइल की भी गलती ये है कि वो फिलिस्तीनियों पे कब्जा करा हुआ। ये करीब 80-90-100 साल हो गई उस पर, समझ लो, जबकि उन्होंने, ये फिलिस्तीनियों का एरिया है, उन्होंने शरण लेने के लिए कुछ टाइम के लिए आए थे कि ये सब जगह से भटकाए जा रहे थे यहूदी जो थे, तो उन्होंने आसरा दिया था कि चलो आओ हमारे यहाँ रह लो।